हाय एवरीवन। अब हम लोग देखेंगे कंडीशन फॉर अ लाइन टू लाई इन अ प्लेन। तो टॉपिक है हमारा कंडीशन फॉर अ लाइन टू लाई इन अ प्लेन। कि कैसे हमारा कोई लाइन किसी प्लेन में लाई कर जाए, तो उसके लिए हम लोगों के पास कंडीशन है। अभी हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, सॉरी, ये हमारा एक प्लेन है। और मान लेते हैं कि इस प्लेन का इक्वेशन, मैं मान लिया कि इस प्लेन का इक्वेशन आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी है। तो ये हमारा मान लेते हैं कि ये प्लेन हमारा पाई प्लेन है। तो हमने मान लिया कि हमारा पाई प्लेन का इक्वेशन कुछ ऐसा है। और एक मान लेते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है जो इसी प्लेन में है, और एक हम लोग स्ट्रेट लाइन मानते हैं, और इस स्ट्रेट लाइन का नाम मान लेते हैं एल है। और ये स्ट्रेट लाइन एल है जिसका इक्वेशन है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो एक हमारे पास प्लेन है और एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, और हमें ये चेक करना है कि क्या ये स्ट्रेट लाइन क्या इस प्लेन में लाई करता है। तो उसके लिए क्या कंडीशन है, तो आप देखो। पहला नंबर कंडीशन, कंडीशन नंबर वन, या ऐसा करते हैं हम लोग प्रूव ही कर लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन आता है। चलो हम प्रूव कर लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, है ना। तो अब एक बात बताओ, ये स्ट्रेट लाइन कहाँ पे है, तो प्लेन पे है। इसका मतलब कि इसके जो भी पैरामेट्रिक पॉइंट होंगे, इस लाइन के जो भी पैरामेट्रिक पॉइंट होंगे, वो भी उसी प्लेन में होंगे, क्योंकि लाइन ही उसी प्लेन में है। तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन का हर पॉइंट उसी प्लेन पे होगा। तो इसका मतलब अगर जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर है, तो आर वेक्टर तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर था जो पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा था। और हमें पता है कि ये स्ट्रेट लाइन खुद उसी प्लेन में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो स्ट्रेट लाइन पक्का उस प्लेन में है। तो इसका मतलब वो पॉइंट भी उसी प्लेन में होगा। तो हम यहाँ पे इस आर वेक्टर के जगह पे ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन प्लेन में है। तो प्लेन का हर पॉइंट उस प्लेन पे होगा। ठीक है, मतलब इस स्ट्रेट लाइन का हर पॉइंट उसी प्लेन पे होगा, तो प्लेन के इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे आर वेक्टर डॉट इन वेक्टर, जो कि हमारा प्लेन का इक्वेशन था, और स्ट्रेट लाइन भी उसी प्लेन में है। तो स्ट्रेट लाइन का हर पॉइंट उस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आर वेक्टर की जगह लिख सकते ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। और ये तो हो गया आर वेक्टर का फॉर्मूला, डॉट इन वेक्टर इक्वल्स टू डी। तो यहां से हमारे पास है ए वेक्टर डॉट इन वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर डॉट इन वेक्टर इक्वल्स टू डी। तो इसको हम इधर लेकर के आए तो हो जाएगा ए वेक्टर डॉट इन वेक्टर माइनस डी और प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर डॉट इन वेक्टर इक्वल टू जीरो। वो सारे लैम्डा के लिए, फॉर ऑल लैम्डा, आप कोई भी लैम्डा ले लो, आप कोई भी लैम्डा ले लो, ये पॉइंट जो होगा इस स्ट्रेट लाइन के जितने सारे पॉइंट हैं वो सारे के सारे पॉइंट इसी प्लेन पर होंगे, चाहे आप लैम्डा कुछ भी क्यों ना ले लो। तो इसका मतलब फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी आप लैम्डा रियल नंबर ले लो, ये हमेशा ट्रू होगा। मतलब दिस प्लस दिस इक्वल टू जीरो, चाहे लैम्डा कुछ भी हो। तो ये कब हो सकता है, दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ये तभी हो सकता है क्योंकि लैम्डा तो कुछ भी है। तो दिस प्लस दिस बराबर जीरो लाना है हमें। तो इसका मतलब ए वेक्टर डॉट इन वेक्टर माइनस डी को भी जीरो होना पड़ेगा, विच इंप्लाइज दैट कि ए वेक्टर डॉट इन वेक्टर को होना पड़ेगा डी के इक्वल। ये हमारे पास पहला नंबर कंडीशन आ गया। एंड ये जो हमारे पास बी वेक्टर डॉट इन वेक्टर है, इसको जीरो होना पड़ेगा। ये हमारा दूसरा नंबर कंडीशन है। तो अगर ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल कर गया, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर गया, तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो उसी प्लेन में है। और आप बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिना आप प्रूफ किए हुए भी देख सकते थे। कैसे, क्योंकि देखो
ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो ये बी वेक्टर क्या है, जो इसी स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है, पैरेलल वाला वेक्टर है। और आप इस प्लेन के ऊपर का नॉर्मल कौन था, वो था एन वेक्टर। तो लाइन अगर उसी प्लेन में है तो बी वेक्टर जो होगा वो तो उस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है, और लाइन और उस प्लेन के ऊपर का जो नॉर्मल है उनके बीच का एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो इसका मतलब बी वेक्टर और एन वेक्टर के बीच के भी एंगल 90 डिग्री होगा। और जब बी वेक्टर और एन वेक्टर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर 0 होना चाहिए। ये तो हम ऐसे ही देख सकते हैं। और दूसरा कंडीशन कैसे आएगा, ये वाला, ये स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास कर रहा है, तो आप कहेंगे ये ए वेक्टर से पास कर रहा है, और लाइन चूंकि प्लेन पर है तो इसका मतलब वो पॉइंट भी कहाँ पे होगा, उसी प्लेन पे होगा। तो इसका मतलब वो भी पॉइंट उस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ पे आर वेक्टर की जगह ए वेक्टर रख देंगे, तो ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, जो हमारा दूसरा नंबर कंडीशन है। आई थिंक ये आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट भी करेंगे आप, और मेरा अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको लाइक करना है, आपको और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ज़रूर से ज़रूर शेयर करना है, जिससे कि सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी बढ़े, जिससे कि और अच्छा क्वालिटी वीडियो आपके लिए हम लेकर के आएँ। थैंक यू सो मच।